The man with a mission, ज्योतिबा फूले। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अध्यात्म पावर में। दोस्तों, आखिरकार जो फूले मूवीज़ थी जिस पर बहुत विरोध हुआ कि ये फिल्म रिलीज़ ना हो पाए, जो फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, आखिरकार उस फिल्म को कल 25 अप्रैल को रिलीज़ किया गया सिनेमाघरों में। और जो लोगों ने सिनेमाघर में इस मूवीज़ को देखा है, काफ़ी प्रशंसा हो रही है इस मूवीज़ की कि हिम्मत देनी है उस निर्देशक को जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्देशन किया। उस निर्देशक का नाम आपको बता दें कि अनंत महादेवन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले उनको देता हूं कि आपने हकीकत दिखाया समाज को, क्योंकि यही ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, यही मनवादी लोग जब उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे, उस समय किस तरह से उनको परेशान किया गया, किस तरह से उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं साथियों कि शूद्रों का इतिहास कैसा रहा था। गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधकर चलते थे हमारे शूद्र समाज के लोग। ज़मीन पर थूकने की आज़ादी नहीं थी और मटका जो था उनका वो गले का हार नहीं था। मटका इसलिए उसमें डाला गया था गले में ताकि वो ज़मीन पर न थूकें। उन्हें जब भी थूकना हो तो कहाँ थूकें? वो मटके के अंदर थूकें। और कमर में झाड़ू इसलिए बांधी गई थी कि वो चलें तो कहीं ना कहीं उनके कदमों से ये ज़मीन अपवित्र न हो जाए। इस वजह से जो उनके कदम के निशान थे उसको मिटाने के लिए पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से पैदा होते हैं, मऊ में पैदा होते हैं 1891 ईस्वी को। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार स्कूल में गए तो वहाँ पर जाने के बाद इतना भेदभाव था। उनको क्या पता था, बचपन में बच्चों को क्या पता होता है कि जातिवाद क्या होती है। स्कूल में जब टीचर ने ये कहा कि भीमराव आओ, और चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम था बचपन का सकपाल था, तो उन्होंने कहा कि सकपाल आओ, ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल है, इसको हल करो। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस ब्लैक बोर्ड के पास पहुँचे तो वहाँ पर टिफ़िन जो सवर्ण लोग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के बच्चे जो टिफ़िन रखे थे, दौड़ कर वो सारे बच्चे आए और उसके बाद अपने अपने टिफ़िन लेकर भागने लगे। तो टीचर ने कहा कि आप लोग क्यों भाग रहे हैं? तो उन सब बच्चों ने ये कहा कि ये अछूत है, इसके छू जाने से हमारा जो खाना है अपवित्र हो जाएगा। इस वजह से हम कतई नहीं चाहते हैं कि ये अछूत का लड़का, इसके कहीं ना कहीं छूने से हमारा खाना अपवित्र हो। अब रही बात यह है कि अगर ये लड़का पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब सारे बच्चे इस तरह से शोर करने लगे तो मास्टर साहब ने क्या किया कि सकपाल के पिता यानी बाबा साहब के पिता रामोजी से बुलाकर ये कहा कि देखिए, आपके बच्चे की वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं न पढ़ें। तो बोले कि बात क्या है? तो देखिए, आपका लड़का आप अछूत है और आपका लड़का भी अछूत है, इस वजह से बच्चों को दिक्कत है, तो इसलिए आप अपने बच्चे को लेकर जाएं घर। अब ज़रा सोचिए कि उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए, मास्टर साहब मुझे पढ़ने दें। आपको यदि दिक्कत है मुझे स्कूल में आने से तो मैं स्कूल में आऊँगा ही नहीं, मुझे स्कूल से बाहर रह कर तो पढ़ने देंगे ना? तो बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज़रा सोचिए, वो दोपहर में आप मई जून के महीने में देख रहे हैं कि कितनी गर्मियाँ चल रही हैं। उन गर्मियों में, उस बारिश के मौसम में, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम, किसी भी मौसम में वो छोटा सा बच्चा स्कूल के बाहर, खिड़की के बाहर किस तरह से पढ़ा होगा। इसके बावजूद भी कई जाति व्यवस्था, जब वो स्कूल आ रहे थे अपने भाई के साथ, तो धूप लग रही थी तो कोई बैलगाड़ी वाला था, उस पर बैठ गए। बैलगाड़ी वाले ने जाति पूछी तो जब पता चला कि ये अछूत है तो उस बैलगाड़ी वाले ने क्या किया कि उन दोनों बच्चों को उतार दिया। अब बच्चे दोनों पैदल चले गए स्कूल के लिए। तो समस्या ये है कि न नाई बाल काटता था,
न कोई बैलगाड़ी वाला गाड़ी पर बैठाता था। स्कूल में इस तरह से जातिवादी व्यवस्था थी। तब जाकर कहीं छत्रपति साहू जी महाराज की बहुत बड़ी देन है, उन्होंने स्कॉलरशिप पर ही सही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, लंदन में जाकर, और आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर दुनिया के एकमात्र ऐसे विद्वान जिनके पास 32 डिग्रियां थी। आज हम 2-4 डिग्री पाने के बाद इतने अभिमान में हो जाते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां थी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जातिवादी व्यवस्था का सामना किया है, मनवादी व्यवस्था का सामना किया है। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान, चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से राजनीतिज्ञ के रूप से देखें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारत रत्न, विश्व रत्न, बोधिसत्व, और आज यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की प्रतिमा लगी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगी है। हर गली में, हर चौराहे पर, हर जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आपको साफ तौर से नजर आ जाएगी। सावित्रीबाई फुले की बात करें, ज्योतिबा राव फुले की बात करें, तो वो उस समय संघर्ष किए जिस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यह मनवादी व्यवस्था में महिलाओं को कहाँ रखा जाता था? चूल्हे तक सीमित रखा जाता था। महिलाएं सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित रहती थी। महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ने लिखने का मतलब बहुत बड़ा पाप था। ज्योतिबा राव फुले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, और जब अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं तो सावित्रीबाई फुले सोचती हैं कि जब मैं पढ़ लिख सकती हूँ तो क्या हमारी देश की माता बहनें नहीं पढ़ सकती हैं, बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती हैं? मैं पढ़ाऊँगी अपने उस समाज की सभी महिलाओं को जो पढ़ना चाहती हैं। अब ज़रा सोचिए, अकेला बेड़ा किस तरह से वो महिला उठाती हैं। सभी बच्चियों को इकट्ठा करती हैं, महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देती हैं। लेकिन यही ब्राह्मणों ने घोर विरोध किया कि ज्योतिबा, तेरी पत्नी जो पढ़ा रही है, जो काम कर रही है, पाप कर रही है। उन पर कीचड़ फेंका गया, उनको गाली दिया गया। इसके बावजूद भी पीछे नहीं हटी, यहाँ तक कि उन्होंने रूम छोड़ दिया, लेकिन बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना बंद नहीं किया। एक क्रांति लाई थी। और इसीलिए यदि हम भारतीय प्रथम महिला शिक्षिका की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले और साथ में साथ फातिमा शेख, दोनों ने बहुत ही इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को ध्वस्त करते हुए और एक नई क्रांति लाई। और इसी वजह से आज जो महिलाएं हैं, आप जानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं आज सीएम बन रही हैं, डीएम बन रही हैं। आप देखते हैं कि पुलिस विभाग में, चाहे मेडिकल विभाग में, हर जगह पर महिलाएं छाई हुई हैं। तो किसकी देन है? सावित्रीबाई फुले। और जो सपना उन लोगों ने देखा था, वो सपना कौन पूरा किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। संविधान में उन महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, जो मनुस्मृति में उनको अधिकार नहीं मिल पाया था, उनको ये अधिकार मिला कि आप पढ़ लिख सकती हैं, आप नौकरी कर सकती हैं, आप राजनीति कर सकती हैं। तो समान अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, उस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बार बार मैं वंदन करता हूँ। तो कुल मिलाकर आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रही हैं। तो उन महान पुरुषों की देन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर कांसीराम साहब और कबीर साहब, संत गुरु रविदास जी, सभी महान पुरुषों का बहुत बहुत योगदान है हमारे समाज के ऊपर। और यदि ये कोई महिला कहे जो ब्राह्मणवादी विचारधाराएं की महिला हैं, जो विरोध कर रही हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि आप क्यों विरोध करेंगे। आप भी, चाहे कोई भी जाति की महिला होती थी, चाहे ब्राह्मण की महिला हो या फिर क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, किसी भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, अब सोचिए। लेकिन फिर भी ये जो क्रांति लड़ने वाले हमारे ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन पर जब मूवीज़ बनती है तो इन ब्राह्मणों को दिक्कत क्यों हो रही भाई? आप जब रामायण बनाते हैं
उसमें बजरंग बली को उड़ाते हैं। सोचिए, आप देखे होंगे कि किस तरह से संजीवनी के लिए ये हनुमान उड़ते जाते हैं, बिना पंख के उड़ते हैं, जाते हैं, संजीवनी लाते हैं, संजीवनी पर्वत को ही उठा लेते हैं, अकेले उठा कर लाते हैं। एक और चीज़ उसमें देखिए, लोग कहते हैं कि सूर्य को निगल लिए थे, ये बजरंग बली सूर्य को निगल लिए थे। आपको पता है कि पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूर्य है और उतनी अग्नि है। इस मई जून के महीने में कितनी गर्मी, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई तो आने वाली है, लेकिन उसकी तपन बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम घर में हैं फिर भी हमें इतनी गर्मी परेशान कर रही है कि तपन बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ज़रा सोचिए, उतनी ऊंचाई पर सूर्य, पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूर्य, उतना तेज, और ये जाकर फल समझकर उसको निगल लिए थे और निगलने के बाद इसी धरती पर आकर लेट गए थे। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं बता दूं आपको कि जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं तो देखकर हंसते हैं। जो ये दुर्गा माई लोग कहते हैं, जिनके 10-10 हाथ होते हैं और 10 हाथ में किसी हाथ में कोई कलम किताब नहीं होता है। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में भाला है, एक हाथ में, मतलब हथियारों से भरा हुआ उन लोगों का हाथ है। अरे भैया, एक हाथ से आप मर्डर नहीं कर पा रहे हैं तो 10-10 हाथ में तलवार लेकर चल रहे हैं। किनका मर्डर करना है भाई? कौन वो पापी दुष्ट है जिसको आप एक हथियार से नहीं वध कर पा रहे हैं, आप 10-10 हाथों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे माता हैं, ऐसे ऐसे देवी और देवी देवता लोग हैं जो भगवान है, कृष्ण है, वो सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं, शंकर त्रिशूल लेकर चलते हैं, हनुमान गद्दा लेकर चलते हैं। बस मारने पीटने के अलावा इनको कोई काम नहीं है भाई। ये जो देवी देवता हैं ये बस कत्ल मर्डर करने वाले हैं। और बताइए, ज़रा सोचिए, जो भगवान हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने अनेक जीवों को बनाया, मारने के लिए बनाया है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, सभी धर्मों में बताया जाता है। और ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। फिर भी अंधविश्वास इतना छाया हुआ है। दुनिया भर के नाना प्रकार के देवी देवताओं के चक्कर में हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में फैले हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का एक मिनट भी अगर जो पूरी भक्ति करो इनकी तो पूरी नहीं कर पाओगे। 33 करोड़ संख्या होती है। तो सोचने वाली बात है, कब अंधविश्वास से निकलोगे? ईश्वर दयावान है, ईश्वर मारता पीटता नहीं, ईश्वर हमारा जीवन का रक्षक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो फिल्मों में करते हैं, आप फिल्मों में जो दिखाते हैं उड़ाने का, ये दुनिया भर का नौटंकी दिखाते हैं आप लोग, तो कोई हम लोग विरोध नहीं करते हैं। भूत प्रेत जादू टोने दुनिया भर के अंधविश्वास आप मूवीज़ में दिखाते हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन जब सच्चाई यहाँ पर मूवीज़ में दिखाई गई है तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। तो भैया, हकीकत दिखाने पर तो यही है, अब बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है भैया आज का ज़माना। पुलवामा में जो हमला हुआ, 40 जो CRPF के जवानों को मारा गया। अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को किस तरह से वहाँ पर हिंदू धर्म के नाम पर मारा गया, लगभग 27 पर्यटकों को गोली से भून दिया गया। उसका विरोध कहाँ हो रहा है भाई? उसका तो विरोध करो। बांग्लादेश में हिंदुओं को दौड़ा कर मारा गया, उनको जलाया गया, मारा गया, पीटा गया। तब कहाँ थे आप लोग? तब नहीं विरोध करना था आप लोगों को। कितनी शर्म की बात है कि इतनी 14,55,000 सेनाओं का ये हमारा फौज है भारत में, और सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा के लिए, हम लोग की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर हैं। क्या कर रहे हो भाई? सो रहे हो क्या वहाँ पर आप लोगों को ड्यूटी क्यों दी जा रही है? 50,000 रुपये तनख्वाह आपको महीना दिया जाता है। हम गरीबों के टैक्स से आपको तनख्वाह देती है सरकार, सोने के लिए वहाँ पर देती है। अगर जो आप खड़े होते, चौकन्ने होते, तो कैसे आतंकवादी घुसकर इस तरह से मारते? 2 घंटे तक लगातार वहाँ पर गोलीबारी चली। हमारी सेना कहाँ थी? ये पूछकर टारगेट किया गया, तुम हिंदू हो? नहीं, तुरंत गोली से मार दिया। यदि किसी ने डर से ये कहा कि नहीं हम मुसलमान हैं, तो कलमा पढ़ो, या उल्लाह हो, तरह तरह के जो कलमा होते हैं, अगर जो पढ़ भी दिया तो चल पैट खोल, देखते हैं कि खतना हुआ है कि नहीं। यदि नहीं हुआ है तो फिर गोली मार दी। इस तरह से करते करते 27 लोगों की जान ली गई, 27 बार गोली मारी गई, 2 घंटे तक गोलीबारी चली। फिर भी हमारी सेना कहाँ थी? विरोध नहीं करना चाहिए आपको उस समय।
अगर जो देश के बारे में कोई सोचता है तो बहुजन समाज के लोग सोचते हैं। इधर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में ड्रीम 11 में लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, कोई किसी भी प्रकार का गम महसूस नहीं हो रहा है। तो जहां विरोध करना चाहिए वहां पर विरोध नहीं करते आप। बेवजह जो चीज़ रियलिटी है उसको दिखाने का प्रयास किया गया, किसी का अपमान नहीं किया गया। आप लोगों को समझने में भूल है। आप आज नहीं है, कल आप क्या थे उस चीज़ को दिखाया गया। आप ठीक हो आज आपका विरोध नहीं है, लेकिन कल आप के पूर्वज ने जिस तरह से अत्याचार किया उसी चीज़ का इस मूवीज़ में दिखाया गया। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिल्म एक समाज का आईना है और जो समाज में हुआ है उसी चीज़ को फिल्म में पिरोया जाता है, कोई अलग से कहानी नहीं बनाई गई है। तो आप विरोध करना जहाँ पर उचित है वहाँ पर करिए। घर के लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बाहुबलियों का काम नहीं है। बाहुबलियों का काम होता है जो दुश्मनों पर वार करे। अगर जो आप वास्तव में क्षत्रिय हैं तो आप जाकर दुश्मनों पर टारगेट करें, दुश्मनों को मारें। तो कुल मिलाकर ये मूवीज़ है, इस मूवीज़ पर आप विरोध ना करें और सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि ये अतीत दिखाया गया है जिस तरह से अन्य मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो इतिहास को दिखाया गया है, आप इतिहास से भागे नहीं, इतिहास का सामना करने की कोशिश करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उम्मीद है कि आप लोग इस मूवीज़ को देखेंगे। मूवीज़ अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और इस मूवीज़ को कहीं ना कहीं शेयर भी करें। तो आपको मैं बता दूं, और जो भाई मूवीज़ देखना चाहते हैं तो सिनेमा घर में जाने की कोशिश करें, सिनेमा घर में देखें, क्योंकि अपनी मूवीज़ है, अपने इतिहास की मूवीज़ है। तो आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो निर्माता निर्देशक होते हैं उनके मनोबल में भी इजाफे होंगे और वो भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी लेकर मूवीज़ आए। इतना ही आप सबके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।